स्टार्टिंग में हमें हिंसो दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। जो वहाँ का स्टाफ होता है वो उसे ही देख रहा होता है, क्योंकि वो अभी तक वहाँ से गई नहीं होती, क्योंकि उसे तो सर्जरी करवानी होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ना डॉक्टर हान को बनाना ही होता है कि वो उसकी सर्जरी कर दे। फिर ही यंग जो होता है वो डॉक्टर हान के केबिन में आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सर्जरी कर दे, लेकिन डॉक्टर हान मना कर देते हैं। फिर ही यंग कहता है उनसे कि हमें ना बहुत सारे टूल्स खरीदने हैं सर्जरी के, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आप कर दो। लेकिन डॉक्टर हान मान नहीं रहे होते। फिर जो हियंग होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो हम सीन शिफ्ट होता है, जो हमें सीन दिखाया जाता है वो जायंग के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जंग उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि जायंग ने मिस जंग को काम दिया होता है कि उसे कन्विंस करना है चैनकी को, लेकिन वो ये नहीं कर पाती। तो वह उनसे आके कहती है कि आप मेरी बदली छायंग को इस काम के लिए हायर कर लो। तो जो ये जायंग होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं जो है ना CEO ऑफ SBC कंपनी से कह के चैनकी को जो है ना वहाँ से फायर करवा दूँगी। फिर जब भी जो है ना चैनकी भी आ जाता है, वो ये सब बातें सुन लेता है। तो फिर वो आके कहता है कि मैं जो ना बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और जो फीमेल ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा उसमें है, क्योंकि इसकी जो चैनकी ये अपने लुक के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना इनके चैनल की न्यूज़ इसीलिए देखते हैं, क्योंकि जो चैनकी है वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो वो बोलता है अगर वे मुझे इस तरह फायर नहीं कर सकते। तो फिर जायंग को गुस्सा आता है, वो उससे कहती है कि जो कंपनी है जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। फिर चैनकिन की बात को इग्नोर करता है और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। फिर जो जायंग होती है वो कहती है कि मैं इसके जैसे बेटे को जन्म कैसे दे सकती हूँ। तो हमें यहाँ पे पता चलता है जो चैनकी है वो जायंग का ही बेटा है। फिर सीन जो होता है ना शिफ्ट हो जाता है और अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चैनकी अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो अभी उसकी माँ ने उसे कहा होता है। फिर रूम के अंदर ही मिस जंग आ जाती है। मिस जंग रूम के अंदर आके उसे कहती है कि ना तुम्हारे लिए हमने एक डिनर फिक्स किया है जो कि ट्यूसडे को होगा। तो लेकिन ये जो चैनकी होता है बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। तो फिर वो पूछता है किसके साथ डिनर फिक्स किया है। तो फिर वो बताती है मिस जंग कि जो डिनर है वो छायंग के साथ किया है, जो कि एक कॉस्मेटिक एक्सपर्ट है फ्रांस की। फिर यहाँ का इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है वो पार्किंग डॉक्टर हान के हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ह्यूनसो होती है वो ना पोछा लगा रही होती है। डॉक्टर हान ने उसे साफ मना कर दिया होता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर हान को बनाने के लिए यहाँ पे पोछा वोछा लगाते हैं। और डॉक्टर हान को देख के ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है मना करने के बाद भी। और फिर जो हमें सीन दिखाया जाता है वो पार्किंग लॉट का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर हान होते हैं वो कहीं जा रहे होते हैं। वहीं पे जो है ना सेokjun आता है, क्योंकि वो उनका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो सेokjun आके जो है ना डॉक्टर हान से रिक्वेस्ट करता है कि वो जो है ना ह्यूनसो की सर्जरी कर दे। तो फिर डॉक्टर हान पूछते हैं कि तुम कैसे जानते हैं ह्यूनसो को। तो वो बोलता है कि ये ह्यूनसो जो है मेरी एक रिलेटिव है। तो फिर डॉक्टर हान कहते हैं मैं उसकी सर्जरी नहीं करूँगा, ये मेरा काम है कि मैं करूँ या ना करूँ, तुम होते कौन है मुझे बताने वाले। लेकिन फिर ह्यूनसो होता है वो उनसे कहता है कि आपने अगर उसकी कलाई पे 2 निशान देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ना मैंने ना उसकी जान 2 बार बचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अब उसकी जान कितनी बार और बचा सकता हूँ। तो आप प्लीज़ उसकी सर्जरी कर दीजिए। और वो बोलता है ये सब करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, क्योंकि हम एक इंसान की जान बचा रहे हैं। लेकिन हम डॉक्टर हान को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अभी तक ह्यूनसो होती है वो हॉस्पिटल के अंदर ही होती है। डॉक्टर हान आते हैं और उसे देखते हैं। फिर डॉक्टर हान उसे बुलाते हैं और अपने केबिन के अंदर ले जाते हैं उससे कुछ बात करने के लिए। फिर डॉक्टर हान और ह्यूनसो जो बात कर रहे होते हैं, तो ह्यूनसो जो होती है वो अपनी पॉकेट से एक नाइफ़ निकालती है और उसे ना डॉक्टर हान के टेबल के ऊपर रख देती है। डॉक्टर हान कहते हैं क्या तुम मुझे धमकी देने के लिए इसे निकाल रही हो, क्या तुम मुझे डराना चाहती हो। लेकिन ह्यूनसो कहती है नहीं, मेरा कुछ ऐसा करने का इरादा नहीं है, मैं तो बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास हमेशा रखना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि कब मेरी जान पे ख़तरा आ जाए। और मुझे फिर डॉक्टर हान कहते हैं लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो ये सब इलीगल है। लेकिन फिर जो तुम मुझे पहले रीज़न बताओ, उसके बाद ही मैं करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन जो ह्यूनसो होती है वो उठती है अपनी चेयर से और डॉक्टर हान मतलब घुटनों पे झुक जाती है और डॉक्टर हान के हाथ को पकड़ के कहती है प्लीज़ आप मेरी सर्जरी कर दीजिए, यही एक वो है यही मेरे पास एक तरीका है अपनी जान को बचाने का।
लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं डॉक्टर हान के सामने, और डॉक्टर हान उसकी कलाई पे वो निशान भी देख लेते हैं। फिर डॉक्टर हान इस बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या करना होगा उन्हें। फिर दोबारा से उन्हें सियोक-जून की बातें याद आती है कि सियोक-जून ने जो उससे कहा होता है कि उसकी कलाई पे 2 बार निशान है। शायद जो ह्यून-सो है उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की होगी, और जो सियोक-जून है उसने बचा लिया होगा। फिर डॉक्टर हान इन सब बातों के बारे में सोच रहे थे, और फिर ह्यून-सो को बोलते हैं कि तुम उठ जाओ यहाँ से, और ह्यून-सो जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर हमें दिखा देता है डॉक्टर हान जो है एक जगह खड़े होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ वे सोच रहे होते हैं उन सब बातों को, जहाँ पे पहले उन्होंने सियोक-जून को देखा था कि वो सुसाइड करने जा रही थी, धीरे धीरे अपने छत को अपने पैर को बढ़ा रही थी, मतलब सुसाइड करने के लिए। और फिर वो वाली बात भी याद करते हैं कि उसकी कलाई पे 2 निशान हैं, क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी पहले भी। और फिर हमें ना सीन दिखाया जाता है ह्यून-सो की तरफ से, जो कि अपने घर के अंदर होती है और एक मिरर में अपने फेस को देख रही होती है, क्योंकि अब शायद डॉक्टर हान उसकी सर्जरी कर दे, मतलब वो अपने फेस को अच्छे से देख रही है। फिर डॉक्टर हान की तरफ से सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने केबिन के अंदर होते हैं, और एक न्यू फेस जो होता है उन्होंने बना लिया होता है सियोक-जून का न्यू फेस, जो कि वे अब देने वाले हैं सियोक-जून को। वो मतलब बहुत रात हो जाती है, रात भर काम वहीं कर रहे होते हैं। फिर ही-यंग आके उनसे पूछता है कि आप अभी तक घर क्यों नहीं गए, अब तो बहुत लेट हो गया। तो फिर डॉक्टर हान उससे कहते हैं कि मैंने जो है ना न्यू फेस तैयार कर लिया है। तो ही-यंग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर ही-यंग जो डॉक्टर हान होते हैं वो ही-यंग को वो न्यू फेस दिखाते जो कि उन्होंने रेडी किया होता है सियोक-जून का। और फिर उसके बाद ही-यंग जो होता है उन्हें गले लगा लेता है खुशी के मारे, क्योंकि वो सोचता है अगर डॉक्टर हान उसकी सर्जरी करेगी तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर हान उससे कहते हैं कि ना मैं ये फ्री में करूँगा, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, तो मैं भी अब उसकी जान बचा रहा हूँ, तो ये बस मैं इसे रीपे कर रहा हूँ। तो ये सुन के ही-यंग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और कहने लग जाता है चलो हम उसे ना 50% छूट दे देंगे, लेकिन ऐसा तो मत करो कि बिल्कुल फ्री में। लेकिन डॉक्टर हान कहते हैं कि उसने मेरी जान सेव की थी, इसलिए जान बचाई थी, इसलिए मैं भी उसकी जान बचा रहा हूँ। फिर यहाँ से लेकिन ही-यंग थोड़ा सा अपसेट होता है, फिर भी ऐसा, लेकिन डॉक्टर हान उसे मना लेते हैं। फिर सीन जो है ना हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सर्जरी की तैयारी की जा रही होती है। ही-यंग को एक बेड पे लिटा रखा होता है और सारे मतलब तैयारी की जाती है, टूल वूल रखा होता है उसकी, मतलब सर्जरी अब होने वाली थी। जो डॉक्टर हान जो ही-यंग होता है वो डॉक्टर हान के पास आता है उनके केबिन में, और उन्हें जो है ना एक गिफ्ट देता है, जो कि ह्यून-सो ने उन्हें दिया होता है थैंक यू के लिए, थैंक यू कहने के लिए। उसके अंदर एक ना वो होती है, एक मतलब पर्ची टाइप की होती है, उस पर उसने थैंक यू लिखा हुआ होता है। अब बोलता है कि अब आप भी ना खुश रहना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं ना डॉक्टर हान भी, तो उन्हें बोलते हैं कि आप भी खुश रहा करो। और फिर जो है ना वहाँ पे जब हमारे डॉक्टर हान होते हैं वो सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में सियोक-जून मिलता है, जो वहाँ पर आया हुआ होता है, क्योंकि वो उसका रिलेटिव है, तो वो भी वहाँ पे आया हुआ होता है वेट सर्जरी। लेकिन डॉक्टर हान बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं बता दूँगा। फिर डॉक्टर हान आते हैं सर्जरी करने के लिए, वहाँ पे पूरी तैयारी पहले से हो रखी होती है। तो वो उस सियोक-जून से आके पूछते हैं कि तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं है इसका सर्जरी करवाने का, लेकिन सियोक-जून जो होती है मना कर देती है। और फिर डॉक्टर हान से कहते हैं जब तुम उठोगी तो तुम्हारा बिल्कुल न्यू लुक होगा, और तुम इस चेहरे, ये जो तुम्हारा चेहरा ये बस तुम्हारे पास लास्ट टाइम अभी ही है। तो सियोक-जून ने ये सब बातें सुन के उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें थैंक यू भी करती है, और फिर उनसे ये कहती है जो उसके हाथ में ये ब्रेसलेट है इसे ना निकाले, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। फिर उसके बाद नर्स जो होती है उन्हें एनेस्थीसिया लगा देती है, उसके वो फिर बेहोश हो जाती है, और डॉक्टर हान का हाथ भी छोड़ देती है।